हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। सबसे पहले जब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले हमने 8th क्लास में फोर्सेस स्टडी की थी। हमने टाइप्स पढ़ी थी, दो तरह की होती हैं, कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। तो जब हम बात करते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्सेस की, नॉन कंटैक्ट में हमारे पास 3 तरह की फोर्सेस थी। नॉन कंटैक्ट कौन सी फोर्स होती है? जिसमें दो बॉडीज़ हमने रखी हैं बट दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, जो फिजिकली टच में नहीं है, वो नॉन कंटैक्ट फोर्सेस हैं। तो नॉन कंटैक्ट हमारे पास 3 तरह से हमने स्टडी की थी। पहली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरी थी हमारे पास मैग्नेटिक और तीसरी थी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने क्लास 11 में स्टडी किया। ग्रेविटेशनल फोर्स किनके बीच में लगती है? कंडीशन है कि हमारे पास 2 मासेस होने चाहिए। अगर उन मासेस के बीच में कुछ डिस्टेंस r है, मतलब कोई भी डिस्टेंस है, वो फिजिकली टच में नहीं है, दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, लेट इट बी r और d, तो वो जो फोर्स हमारे पास 2 बॉडीज़ के बीच में लगेगी वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इलेक्ट्रो हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रो हमारे पास क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो जहाँ चार्जेस एट रेस्ट होंगे, जो भी ब्रांच हमारी फिजिक्स की डील करेगी चार्जेस एट रेस्ट के साथ, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली किनके बीच में लगती है? कंडीशन इज चार्ज होना चाहिए। हमने बोला चार्ज रेस्ट पे होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगी। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक की। तो मैग्नेटिक मीन्स हमारे पास पोल्स होने चाहिए। तो अगर 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स के बीच में हमारे पास फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी? मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी यूनिट 1 जो बेसिकली किसके साथ डील करेगी? चार्जेस एट रेस्ट के साथ डील करेगी। हमने बोला फोर्स 2 तरह की होती हैं, कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। नॉन कंटैक्ट में हमारे पास जहाँ पे बॉडीज़ फिजिकली टच में नहीं होंगी, कुछ डिस्टेंस पे होंगी, जहाँ भी बॉडीज़ कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, उनके बीच में हमारे पास 3 तरह की फोर्स लग सकती है। अगर चार्जेस हैं, चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर पोल्स हैं तो पोल्स के बीच में फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। अगर हमारे पास मासेस हैं तो मास के बीच में, हमने यूनिवर्स में स्टडी किया था ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो हमारे पास जो फोर्स लगती है जहाँ भी मास आ जाता है वो हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हमारा चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो हमारे पास सबसे पहले हम जो चीज़ स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी मतलब हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, सपोज सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 1। तो इसके आउटर मोस्ट शेल को इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और डालने की ज़रूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन्स। या हम एक ऑप्शन कर सकते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दें, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर जाए, तो उसके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, जिसका मतलब ऑक्टेट क्या हो जाएगा? एक तरह से कंप्लीट हो गया। तो सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल एटम हमारे पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 8, 1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, हमें इसके शेल को कंप्लीट करना है।
या इसके ऑक्टेट को स्टेबल करना है, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि या तो हम इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाएं या इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएं। तो हमने बोला अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो हमें बार बार किसी से मांगना पड़ेगा, एक बार मांगेंगे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 7 टाइम्स मुश्किल है लेना। तो हमने बोला इजी वाला काम करते हैं, 7 और 1 में से जिसमें भी हमें कम काम करना पड़े हम वो प्रेफर करेंगे। तो न्यूमेरिकली 7 बड़ा है, 1 छोटा है, तो अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो सोडियम पे आ जाएगा 1+। 1 क्या हो गई, वैलेंसी, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और पॉजिटिव क्या है हमारे पास, चार्ज। पॉजिटिव क्या आ गया हमारे पास, चार्ज। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए किया, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,6। या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, एक मेथड। दूसरा मेथड, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, कम काम करना है, दोनों में से कम काम किसमें होगा, 2 और 6 में से नंबर 2 छोटा है। तो अगर ऑक्सीजन मेरा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने पड़ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ऑक्सीजन, हमारा आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, 6 लूज करेगा या 2 गेन करेगा। तो गेन किया मतलब बुरा काम, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास इसमें चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अगेन 2 क्या है इसकी, वैलेंसी। तो चार्ज जब कोई डोनेट करता है पॉजिटिव, जब कोई गेन करता है नेगेटिव, तो चार्ज क्या है, इट इज द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो वो डोनेशन है या फिर वो गेन करेगा, तो बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, एक वर्ड में डिफाइन करें तो जितना भी एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इधर वो गेन करे या लूज करे, वो हमारे पास उसका चार्ज बन जाएगा। तो जब किसी को देंगे अच्छा काम कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन, जब किसी से ले रहे हैं बुरा है, नेगेटिव साइन। तो चार्ज क्या है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। हमने चार्ज के लिए ये 2 एग्जाम्पल्स से बोला कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह का हो सकता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास आ गया इधर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्मॉल क्यू भी चार्ज के लिए यूज करते हैं, कैपिटल क्यू भी चार्ज के लिए यूज करते हैं। फिर हमने इसका पढ़ा था एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इज कूलम, कैपिटल सी से डिनोट करते थे। सीजीएस यूनिट हमारे पास इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको ईएसयू भी बोलते हैं। तो 1 कूलम इज 3 × 10⁻⁹ ESU। 1 कूलम इज 3 × 10⁻⁹ ESU। चार्ज क्या है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड, बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है। फिर हमने बोला एसआई यूनिट, तो कूलम 10th क्लास में पढ़ा था। सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कूलम इज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। सो 1 कूलम इज 3 × 10⁻⁹ ESU। 1 कूलम 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल है। तो ये सीजीएस यूनिट हो गया और ये एसआई यूनिट हो गया। तो चार्ज क्या है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती हैं इनकी प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले अगर हमें चार्ज की बात करनी है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है हम बोल सकते हैं, और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे, 9th क्लास में या 11th में भी हमने पढ़ा है। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं हम फिजिक्स में मेजर करने की कोशिश करते हैं, ऑल दोज क्वांटिटीज आर फंडामेंटल, फिजिकल,
ऑल दोज क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल कौन सी होती है? मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था एक फंडामेंटल होती है टाइप और सेकेंड हमारे पास हो जाती है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल का मतलब हमारे पास क्या है? फंडामेंटल मीन्स दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर क्वांटिटीज। सबसे छोटी हमने पढ़ी थी मास, लेंथ, टाइम। तो मतलब जितनी भी छोटी क्वांटिटीज हैं जिनको कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे, सीधा कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास, कोई भी डिवाइस हम यूज कर लेंगे, वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मतलब हमने बोला जितनी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं वो सब फंडामेंटल हैं। और डिराइव्ड हमने पढ़ा था जितनी भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं जहां भी फॉर्मूला आ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सबसे छोटी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई? चार्ज। तो फंडामेंटल मीन्स which are independent of another quantities. इंट्रिंसिक रबिंग की, एक्सचेंज हुआ, गेन हुआ, लूज किए, या हम करते थे वो प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक का जो स्केल था उसको ड्राई हेयर्स के साथ रब करो तो पेपर के पीसेस के पास लेके जाते थे तो अट्रैक्शन शो करता था, बट क्या स्केल पे दिखता था पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? तो जब वो पेपर के पीसेस को चार्ज ट्रांसफर करता था तो क्या उस पर चार्ज दिखता था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो मीन्स चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अभी बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गई? चार्ज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 50 कूलम, 60 कूलम, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सेकेंड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन मीन्स हमारे पास अगर हमने ड्राई हेयर्स के साथ स्केल रब किया था, उसने कुछ चार्ज एक्वायर किया, तो जब हम उसको लेके जा रहे हैं पेपर के पीसेस के पास तो वही चार्ज उसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो मीन्स एक तरह की हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने गेन किए उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी जो दूसरी है वो लूज करेगी। रबिंग, ये अगर 2 लूज कर रहा है मतलब इस पे हमारे पास +2 चार्ज आ रहा है तो इस पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो मीन्स अगर इस पे +2 आया, इस पे -2 आया, हमने रबिंग की, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इसने अगर गेन किए, इसने लूज किए, तो हमारे पास जो नंबर 2 है वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। तो मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉडी, एक बॉडी लूज कर रही है, दूसरी बॉडी जो गेन करेगी वो फिक्स होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आता है? कंजर्वेशन, चार्ज इज कंजर्व्ड। जितना एक बॉडी लेगी उतना दूसरी बॉडी देगी। इसकी डेफिनेशंस में हम 2 तरह की करते थे। जब हम पढ़ते हैं कोई स्केलर क्वांटिटी तो हम लिखते हैं स्केलर के लिए इट कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, but can be transferred, but can be transferred from one body to another। यही हुआ, एक हैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, दूसरे हैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो +2 -2। और जब हम करते थे वेक्टर मोमेंटम के लिए तो इनिशियल वैल्यू व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, ऐसे ऐसे डेफिनेशंस देते थे। ये सेम चीज़ हम एनर्जी के लिए पढ़ते हैं, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज चार्ज की। पहली स्केलर तो हमें पता है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। Second, charge is conserved means it can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another. Third, charge is quantized. Quantized मतलब only integral number of electrons can be transferred from one body to another. Integral number of electrons can be transferred from one body टू अनदर। तो मतलब हमारे पास जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास किस में आएगी? उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इंटीजर्स में। इंटीजर्स में हमारे पास चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं
कोई भी एक बॉडी है जिसमें हमारे पास टोटल चार्ज है Q, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उसने एक्सचेंज किए वो है हमारे पास N, एंड चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज E. टोटल चार्ज will be equal to number of charged particles into charge on each particle, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल चार्जेस Q. तो चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बॉडी गेन भी कर सकती है, बॉडी लूज भी कर सकती है. तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर द क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन के लिए हमने क्या बोला, क्वांटिटी, क्वांटा, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होगा. तो हम सिर्फ इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं, सिर्फ इंटीजर में. तो अगर हम रब कर रहे हैं, एक बॉडी 2 लूज कर रही है तो ये 2 ही लेगी. इसने इसको 1.5 नहीं दिया, 2.5 नहीं दिया. मैं 1 मार्कर से लिख रही हूँ, 2 से लिख रही हूँ, 3 से लिख रही हूँ, आधे का कोई लॉजिक नहीं है. किसी को आप पेंसिल या पेन 1 दोगे, 2 दोगे, 1.5 नहीं दे सकते. तो मतलब हमारे पास क्वांटाइजेशन मीन्स जो फ्रैक्शन होगी उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नॉट इन फ्रैक्शन. ये है हमारे पास कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन. तो अगर हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, कैसे निकालेंगे. 10th क्लास में करते थे सेम क्वेश्चन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज आपको गिवन है 1 कूलम. E की वैल्यू बेटा हमने पढ़ी है 10th क्लास में, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हमारे पास वैल्यू फिक्स थी. हम बात करते थे चार्ज ऑन प्रोटोन इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. पहले तो गिवन पता होना चाहिए, मैनी मतलब हमें n निकालना है, E हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो हम अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू NE एंड N विल बी Q अपॉन E. तो Q अपॉन E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो हम ये वहाँ सॉल्व करते थे कि अगर हम ये -19 को ऊपर लेके जाते हैं तो बन जाएगा, डेसिमल हटाया 10/16, 10⁻⁹, एक इसने 10 बोरो किया तो 100, 10⁻18, तो ये आता था 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने आ गए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. हमने क्या बोला, चार्ज क्या है, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी. चार्ज का SI यूनिट कूलम, CGS ESU, दोनों के बीच में रिलेशन, 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹ ESU. चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज कंजर्व्ड, इट इज क्वांटाइज्ड. हमने बोला कि क्वांटाइजेशन में हमारे पास क्या रिलेशन आता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE. टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इतने आते हैं. अब हमने बोला चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल मींस इंडिपेंडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास हमने पढ़ी है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. 6th क्लास से की थी हमने ये. तो क्या आ जाएगा 4th प्रॉपर्टी में, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट 4th property is like charges
repel, and unlike charges attract each other. फिर नेक्स्ट आ गई चार्ज इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट इन नेचर. इनवेरिएंट का मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड. डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड. मतलब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी हमने स्पीड इंक्रीज कर दी, गुस्सा आया उठा के मारा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. तो अगर उसकी स्पीड पे या वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट आता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड था, अगर वो सपोज 25 कूलम का था तो वो 25 कूलम का ही रहेगा. तो चार्जेस इनवेरिएंट इन नेचर. तो हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस आ जाते हैं चार्ज और मास के बीच में. चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, सबसे पहले तो चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. मास ऑलवेज पॉजिटिव. मास होता क्या है? चार्ज की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी. चार्ज क्या था? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी. मास amount of matter contained in a body. Amount of matter contained in a body. वो हमारे पास क्या आ गया? वो हमारे पास आ गया मास. चार्ज क्या है? डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी. मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, जीरो. मास ऑलवेज पॉजिटिव. अगर हम बात करें चार्ज हमारे पास इट इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मास कंजर्व्ड होता है, बट मास इज नॉट कंजर्व्ड अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? C represents speed of light, V speed of a moving body. कौन सी बॉडी? वही बॉडी जिसका रेस्ट मास है m0. रेस्ट मास है m0. जितनी भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम बात करें पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, हमने ये चीज़ उनके लिए जब हम स्टडी करते हैं तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये फॉर्मूला दिया था, m इज द मास एट स्पीड v. मास एट स्पीड v. c स्पीड ऑफ लाइट, m0 रेस्ट मास. तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो मास जब किसी स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, मतलब मैं बैठी हूँ, मेरा रेस्ट मास कुछ है, और जब मैं मूव करने लग गई, हम किसी स्पीड से भागने लग जाते हैं, तो मतलब हमारी जो बॉडी है उसका मास जो है वो चेंज हो जाएगा. हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये चीज़ बोली कि मास इज नॉट कंजर्व्ड. उसकी वैल्यू चेंज होती है. किस रिलेशन से? इस रिलेशन से. m क्या है? v स्पीड पे मास कितना है? m0. रेस्ट मास कितना है? v. स्पीड, जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट. तो ये हमारे पास क्या आ गया? मास इज नॉट कंजर्व्ड. अब हमारे पास इसी चीज से आ गया इट इज इनवेरिएंट. तो क्या हम बोल सकते हैं? मास इज वेरिएंट. वैल्यू चेंज हो रही है. वैल्यू चेंज हो रही है. मास इज नॉट कंजर्व्ड हमारे पास ऐसे भी बोला जाता है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, है ना. एनर्जी और मास जो है उसकी आपस में कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन हो जाती है. तो इंटर कन्वर्जन मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एनर्जी मास में वापस से कन्वर्ट होता है. तो इट इज नॉट कंजर्व्ड. तो जब हम बात करते हैं वेरिएंट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ज इज इनवेरिएंट एंड मास इज वेरिएंट. यूजिंग हमारे पास क्या रिलेशन? यही वाला रिलेशन. मास की वैल्यू जब स्पीड v पे जा रही है, v है स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, तो मीन्स कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है किसी स्पीड v के साथ, उसका मास चेंज हो जाता है. बट इनवेरिएंट मतलब स्पीड के साथ मास चेंज नहीं होता.
कंजर्व्ड हमारे पास चार्ज कंजर्व्ड है। अगर हम बात करें कोई इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, तो रिएक्टेंट्स का जो चार्ज होगा उसी का जो प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो सेम आएगा। जितना रिएक्टेंट्स में हमने दिया है उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट्स में टोटल चार्ज सेम आने वाला है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो इनिशियल वैल्यू थी और जो फाइनल वैल्यू थी वो सेम रहेगी। यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है, मास सेम नहीं रहता, क्योंकि हमने बोला कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो मीन्स हमारे पास मास इज नॉट कंजर्व्ड बट दिस इज कंजर्व्ड। ये हमारे पास वेरिएंट है बट ये इनवेरिएंट है। सिमिलरली क्वांटाइज्ड चार्ज जो है हमारे पास वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास ये अभी नहीं बताई गई है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। हमें पता है चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। बट मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और कौन सी है, ग्रेविटेशनल है। तो हमने बेसिक डिफरेंस किए चार्ज और मास की। चार्ज क्या है, डिफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव। चार्ज कंजर्व्ड है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज इनवेरिएंट है, मास वेरिएंट है, यूजिंग दिस रिलेशन m0/1 - v² अंडर रूट। क्वांटाइज्ड है, येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। और हमारे पास जो फोर्सेस लगती हैं चार्जेस के बीच में वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, बट मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो हमेशा कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी। चलिए बेटू, बाय।